तो आज थोड़ा-सा वुड चॉपिंग योगा पे बात करते हैं। तो ये मेरी फ़ेवरेट एक्सरसाइज़ है, लकड़ी फाड़ना। थोड़ा-सा भारी है लेकिन मेरी मुख्य बस यही एक्सरसाइज़ है और इसको हम योगा बना सकते हैं। कैसे? तो मैं बताता हूँ मैं क्या करता हूँ। तो योगा का मतलब है कि चित्त वृत्ति पे निरोध करना है। मतलब मन में एक्शन ना चले, मन को शांत करना है। तो हम इसमें मन को शांत करना, तो ये तो बाद की बात है। इसके लिए जो करें, तो उसको भी योगा बोलेंगे या ध्यान कह लीजिए। जैसे विपस्सना है, विपस्सना में बात होती है कि क्या करना है। विशेष रूप से देखना है, विपस्सना का मतलब है विशेष रूप से अपने आप को देखना है, देखने का मतलब अवेयर। तो ये कमाल की एक एक्सरसाइज़ है। तो ये एक तो पहले अगर मैं महसूस करूँ कि दोनों टाँगों पे वज़न ठीक-ठाक है, कितनी डिस्टेंस पे खड़े होना है, इसके लिए कोई टीचर नहीं हो सकता, ये अपने ही अनुभव से आ सकता है। अच्छा, फिर कुल्हाड़ी है वो ठीक-ठाक होनी चाहिए, निकल ना जाए बीच में। अब ये जो एक्शन है इसमें, तो इसमें जो मांसपेशियाँ हैं सारे शरीर की, टाँगों की, पेट की, छाती की, ये बाहों की, सारी एक्सरसाइज़ेज़ काम कर रही हैं। उसके बाद ये प्रैक्टिस की बात है, सही जगह ये कुल्हाड़ी लगेगी कि नहीं। तो ये मेरी प्रैक्टिस हो गई है थोड़ा, तो इसमें अब अभी तो मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि हम ये बातचीत कर रहे हैं साथ-साथ, समझा रहा हूँ, लेकिन इसको मैं साइलेंटली करूँ अपने को ऑब्ज़र्व करते हुए। शरीर को शरीर को आसान है, पता चलता ही रहता है, लेकिन मन को। तो मन पे भी नज़र। तो जैसे ही मन में कुछ चले, थोड़ा-सा मैं रुक जाता हूँ, क्योंकि इसमें थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये थोड़ा-थोड़ा फटना शुरू हुआ। तो अब इसको फाड़ने में तो 10-15 मिनट लगेंगे पूरे, लेकिन मैं डेमोंस्ट्रेट करना चाह रहा था। तो इसमें ब्रीथिंग ब्रीथिंग देखो मेरी फ़ास्ट हो गई इतने में ही, और सारे शरीर की एक्सरसाइज़। अभी मैं इसको 10 मिनट करूँगा, तो 10 मिनट में इतनी एक्सरसाइज़ हो जाएगी कि जितने शायद 5-7 किलोमीटर चलने में। तो जो लोग शारीरिक कार्य करते हैं, उदाहरण के लिए जिन लोगों को वज़न उठाना पड़ता है, कोई फैक्ट्री में काम करते हैं, सामान उठाने का काम करते हैं। इसी तरीके से पैसेंजर्स की हेल्प जो लोग करते हैं, सामान को इधर से उधर ले जाने में। जो लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, जैसे महिलाएँ, यहाँ पहाड़ में जो महिलाएँ हैं, रोज़ घास काट के लाती हैं, पेड़ पे चढ़ती हैं। पेड़ पे चढ़ना, ट्री क्लाइंबिंग योगा, वो कमाल की चीज़ है। वो इससे भी कहीं ज़्यादा उसमें ध्यान रखना पड़ता है। तो ऐसे लोगों की संख्या केवल हमारे देश में कुछ करोड़ तो ज़रूर होगी, जो कि ऐसे शारीरिक कार्य करते हैं रोज़-रोज़। इसके अलावा कुकिंग, जैसे कम्युनिटी कुकिंग है, हमारे यहाँ 8, 10, 12 लोगों का ये खाना बनाना पड़ता है। अब आपके पास कोई पतीला है, उसमें कुछ चीज़ है, सब्ज़ी है, उसको उठा के यहाँ से आप यहाँ रख रहे हो। आप अब शहरों में क्या, तो शहरों में मान लीजिए कि आप बाथरूम में हैं और बाथरूम इस तरह का है कि बाल्टी में पानी भर के गर्म पानी कहीं और से लाना पड़ता है मान लीजिए, तो आपको बाल्टी उठानी पड़ेगी। या सामान आया,
आपका सामान आया, ट्रक में कुछ काम चल रहा है, वहाँ से उठा कर के तो ये जो सामान उठाने का है, उसमें भी मान लीजिए मैं कोई चीज़ उठा रहा हूँ, तो ये जो मांसपेशियों की एक्सरसाइज़ हो रही है, उसके प्रति सजगता सजगता और साथ-साथ मन में क्या चल रहा है। तो ये कमाल का ध्यान भी हो जाएगा आपका और एक्सरसाइज़ भी हो जाएगी और इसका अवसर ढूँढना पड़ेगा। शहरों में बहुत सारी मानसिक बीमारियाँ इसलिए हो रही हैं कि ऐसे अवसर ही खत्म हो गए। मैं बोल रहा हूँ कि लकड़ी तो अब लकड़ी कहाँ से फाड़ेंगे शहर में? महानगर में कोई रह रहा है, तो बहुत मुश्किल है और जो लोग ऑफ़िसों में काम करते हैं, दिन-दिन भर कुर्सी पे बैठे रहना पड़ता है, तो क्या करें? तो बीच-बीच में आपको ऐसे अवसर कुछ ढूँढने पड़ेंगे कुछ उठाने का ना सही, तो कम से कम जाने का इधर से उधर आप अपनी सीट बदल सकते हैं। आप अपनी टेबल और अपनी कुर्सी इस तरीके की बना सकते हैं कि भई यहाँ की बजाय मैं वहाँ पे बैठ के काम करूँगा थोड़ी देर। आप तो टेबल उठा के वहाँ ले गए, चेयर ले गए। मतलब आपको ये ढूँढने पड़ेंगे अवसर कि क्या करके शरीर की एक्सरसाइज़ हो और उसको कैसे ध्यान बनाएँ। असली बात ये है कि शरीर के लिए तो अच्छा होगा ही होगा स्ट्रेस कम हो जाएगा और उसको हम मेडिटेशन कैसे बनाएँ। तो ये एक मैं छोटा-सा डेमोंस्ट्रेट कर रहा था आपको कि ऐसे यहाँ ख़ासकर इस इलाके में ऐसा अवसर हर फैमिली में ये काम करना पड़ता है। लेकिन इसको ध्यान बहुत कम लोग जानते हैं। और कई लोग तो सोचते हैं कि हम कितने दुर्भाग्यशाली हैं, पढ़े-लिखे होते, ऑफ़िसों में काम करते, उनको पता ही नहीं कि ये ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है और करते भी हैं रोज़-रोज़। बात है इसको ध्यान कैसे बनाएँ, तब ये ज़िंदगी में खुशहाली लाएगा।